परभनी महानगर पालिका ने कल 24 फरवरी को परभनी में जो अतिक्रमण है ऐसे दुकानों को उठाया है और अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू की है। परभनी महानगर पालिका के आयुक्त ने कल पुलिस बंदोबस्त के तहत यहाँ के कुछ दुकानों को हटाया है जो आइटिया के सामने आता है जिंतूर हाईवे पर। यहाँ के दुकानों को उठाया गया है, लेकिन ये इन दुकानदारों का कहना है कि ये अतिक्रमण नहीं था, वो महानगर पालिका के किराएदार थे और किराएदार होने के नाते उनको टाइम मिलना चाहिए था, उनका पुनर्वसन होना चाहिए था, क्योंकि ये लोग गरीब हैं और रोज़ाना इनका कमाना और खाना ऐसा होता था। लेकिन अब अचानक उनको आकर उठा दिया गया, तो अब इन लोगों को गुज़र बसर करने का इनके ऊपर काफ़ी रोज़गार का बड़ा मसला खड़ा हो चुका है। घर में अकेले कमाने वाले हैं और आज इनके ऊपर भूखों मरने की नौबत आ चुकी है। ऐसे में सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अब इन गरीब लोगों का रोज़गार कैसे चलेगा, इनका गुज़र बसर कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ शेख बिलाल शेख इब्राहिम है जो इनकी यहाँ पर दुकान थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 140 रुपये केजी का बोर्ड भी लगा हुआ है। इनका यहाँ पर चिकन का दुकान था और उसी के बाजू में बैटरी, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर के जो बैटरी आते हैं उसके रिपेयरिंग वो करते थे शेख बिलाल। अब वो अचानक से बेरोज़गार हो गए हैं। परभनी महानगर पालिका ने इनसे इनका रोज़गार छीन लिया है। उनसे बात करते हैं। बिलाल साहब, कितनी परेशानियाँ आपको हो रही है? अचानक से आपका रोज़गार चला गया है, हालांकि आप अतिक्रमण नहीं था आपका, आप किराएदार थे परभनी महानगर पालिका के। आप क्या कहना चाहेंगे आयुक्त साहब से, परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? जी, हम बेरोज़गार हो गए। अब पहले हमारे यहाँ चिकन की बैटरी की दुकान थी, अब वहाँ पर हम रोज़ कमाना, रोज़ 200-500 रुपये कमाते थे। अब बेरोज़गार हो चुके हैं। अभी हमारा घरदार सब उस पर ही चलता था। अब ये आपके परिवार में? हमारे परिवार में हमें 6 बहनें हैं और एक वालिदा है। वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है। अब आप ही है घर में कमाने वाला? मैं ही हूँ कमाने वाला घर में। अब ये महानगर पालिका से विनती है कि ये हमें, कलेक्टर साहब से विनती है, महानगर पालिका से विनती है कि ये हमें वापस यहाँ पर जगह दे। अब हम किराएदार थे, हमारा कोई अतिक्रमण नहीं था। फिर से दुकान दी जाए तो हम किराया भी देंगे और रोज़गारी भी चालू हो जाएंगे। अभी तो हम बेरोज़गार हो चुके हैं, अभी कुछ कमाने खाने की कुछ। हमारी इतनी विनती है महानगर पालिका से और कलेक्टर साहब से कि हमें यहाँ पर वापस जगह दी जाए। मुस्तफ़ा खान पठान है जो यहाँ पर अपना एक व्यवसाय चलाते थे, छोटा सा व्यवसाय था उनका रिफ़्रेशमेंट का, जैसे यहाँ पर मिर्ची भजिए वगैरह इस तरह का रिफ़्रेशमेंट का एक पोहा छोटा सा एक बिज़नेस था और उसके 200-500 रुपये कमाकर अपने घर का गुजर बसर करते थे। लेकिन अचानक परभनी महानगर पालिका ने यहाँ से उनको उठाया है और उनका किसी किस्म का कोई पुनर्वसन का भरोसा नहीं दिया है। हालांकि ये अतिक्रमण ज़रूर था, लेकिन इसमें महानगर पालिका पिछले, जैसा इन्होंने बताया है कि 20 साल से 30 साल से वो किराया दे रहे हैं। तो जब किराएदार है तो फिर उनको पहले पुनर्वसन करना चाहिए था, उसके बाद उनको यहाँ से हटाना चाहिए था। इनकी क्या मांगे हैं, वो क्या जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से मांग कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। खान साहब, आपकी क्या मांग है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप अचानक से बेरोज़गार हो गए हैं, आप पर अभी भूखे मरने की नौबत आ गई है, तो आप अचानक ये होने से आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर मेरी मिर्ची बजे का गाड़ा था, महानगर पालिका ने बगैर नोटिस दिए, बगैर इजाज़त के यहाँ पर तोड़ दिए। हाँ, अभी मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। मेरे 4 छोटे 4 बच्चे हैं, अब मैं उनको खिलाऊंगा क्या? महानगर पालिका से मेरी गुजारिश है कि हमारी जो जगह है हमें यहाँ पर दुकाना बना के दे। हम बाहर हमेशा यहाँ का महानगर पालिका को किराया भरते हैं, टैक्स भरते हैं महानगर पालिका को। हाँ, और यहाँ पर जो है हमारी जो 3 फीट की जगह है, इतनी कैसे क्या उस महानगर पालिका ने और सीओ साहब ने हमारी सीओ साहब से यही नम्र विनती है कि हमारी जो जगह है हमें पीछे सरका के देना चाहते हैं उसकी जगह, तो हमें हमारे दुकाना पूरे बना कर दे हमारी, नहीं तो हम आत्महत्या करने वाले हैं 1 तारीख को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गुज़िश्ता कल परभनी महानगर पालिका ने जो अतिक्रमण हटाने की यहाँ पर कार्रवाई की है, उस कार्रवाई में जितने गरीब लोगों का व्यवसाय यहाँ पर बंद हुआ है और उन लोगों पर भूखे मरने की नौबत यहाँ पर आ गई है। अब उन लोगों ने मांग की है कि या तो हमें दुकानें यहाँ पर फिर से बनाकर दी जाए या फिर हमें ख़ुदकुशी करने की इजाज़त दी जाए। हमारे साथ मुस्तफ़ा खान पठान है जिनकी यहाँ पर पान शॉप की दुकान थी और पिछले कई सालों से वो परभनी महानगर पालिका को किराया दे रहे थे। मुस्तफ़ा भाई, क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब से, क्योंकि अगर उन्होंने इजाज़त दे दी तो वापस आपको यहाँ पर दुकानें बनाकर दी जा सकती है, आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही चाहता हूँ कि 36 साल से यहाँ पर पान पट्टी चलाता हूँ और मैं 36 साल से महानगर पालिका को किराया भरता हूँ। मेरे पास पावतिया वगैरह सब है और हमको नहीं बता के, कुछ नहीं बता के, किसी एक आदमी के कहने के ऊपर हम गरीबों के 4 दुकान जो है वो महानगर पालिका ने उध्वस्त कर दिया के। और जिला कलेक्टर साहब से यही कहूँगा मैं कि सामने हमारे बाजू वाले का फ्लैट 20 बाई 40 का है, उसे हमारे बाजू वाले को 20 बाई 40 का ही फ्लैट गिन के देना चाहिए। हमारे को जो है महानगर पालिका की तरफ से हमारे को पूर्ण गुजारे के लिए हमको वहीं बिठाना, और हम अगर हमारे को वहाँ जगह नहीं बिठाएंगे तो हम भरण-पोषण को, ये अपने आत्मधरण को, हम अपना परिवार लेके, पूरा कुटुंब लेके हम आत्मधरण करेंगे 1 तारीख को। 1985 से परभनी जब यहाँ पर नगर परिषद थी, तब से 1985 से ये जगह कुछ लोगों को यहाँ पर किराए से दी गई थी और बाज़ाब्ता इसका किराया नगर परिषद वसूल रही थी। और उसके बाद जब नगर परिषद से महानगर पालिका बनी, तब भी यहाँ ये लोग किराया देकर बाज़ाब्ता अपने जो भी छोटे छोटे कारोबार थे वो चलाते थे। आज यहाँ पर 3 फैमिलीज़ के लोगों के ऊपर आज भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। इन लोगों का रोज़गार छिन गया है। अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, जो इंसाफ पसंद कलेक्टर है, और वो अगर चाहे तो इन लोगों को यहीं पर इसी जगह पर जो जगह खाली है उसको आगे पीछे करके वहाँ पर दुकानें बनाकर इनके छोटे छोटे जो व्यवसाय है उनको फिर से चालू करने की इजाज़त दी जाए। ये लोग बाज़ाब्ता किराएदार है, इनका कोई अतिक्रमण नहीं है। इनके पास 1985 से लेकर अभी तक का पूरा रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड के बेस पर इनको बग़ैर किसी नोटिस के यहाँ से उठा दिया गया और इनके रोज़गार, जो भी रोज़गार थे इनके, ये चले गए हैं। आप किसी के घर में कमाने वाले वो खुद हैं और उनके घर में खाने वाले 5-6 है, 4-5 लड़कियाँ हैं, बूढ़े माँ बाप है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं। आज इन लोगों के रोज़गार चला गया है, तो इनका पुनर्वसन होना चाहिए और इनको वापस यहीं पर इनके कारोबार शुरू करने की इजाज़त देनी चाहिए, ऐसी मांग ये लोग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज़ खुसरो के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।